हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप सब अच्छे हो। तो मैं भी अच्छा हूँ। तो कल हम राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में राजस्थान ज्योग्राफी का एक राजस्थान के भौतिक प्रदेश देख रहे थे यहाँ। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हमने देखी थी कल लाठी सीजा जलपति किसे कहते हैं। सरस्वती नदी के भूगर्भीय जलीय अवशेष को लाठी सीजा जलपति कहा जाता है, जो पोखरण और मोहनगढ़ दोनों के बीच में स्थित होती है। इसकी जो लंबाई होती है 60 किलोमीटर होती है। जो यहाँ इस क्षेत्र में सेवन घास पाई जाती है। सेवन घास को गोदावन की संस्थली कहा जाता है और इस क्षेत्र में नलकूप चांदन में स्थित होते हैं, इसलिए इसे थार का गढ़ा कहा जाता है। दूसरी जो जलपति है वह बायतू से सांचौर के मध्य स्थित है। अब अगला टॉपिक है आकलवुड फोर्सी पार्क। ये जीवाश्म उद्यान होते हैं। क्या होते हैं? आकलवुड फोर्सी पार्क है ये जीवाश्म उद्यान है। ये होते हैं जीवाश्म उद्यान। इनकी स्थिति होती है राष्ट्रीय मृग उद्यान। इनकी स्थिति देखने को मिलती है। दोस्तों, इनकी स्थिति देखने को मिलती है राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में। राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में देखने को मिलती है। इनकी स्थिति जैसलमेर में पाई जाते हैं ये। उसके बाद में जो इनका निर्माण है, इनका निर्माण कब होता है? इनका निर्माण होता है जुरासिक काल में। कौन से काल में? जुरासिक काल में। लगभग इनको इनको बनने में 18 करोड़ वर्ष लगते हैं, साल लगते हैं। 18 करोड़ मतलब 180 मिलियन, 18 मिलियन, 18 मिलियन 18 करोड़ वर्ष लगते हैं, तो मतलब 18 मिलियन। जो इनका निर्माण जुरासिक काल में हुआ है। यह ये भारत व देश के सबसे बड़े प्राचीनतम लकड़ी के जीवाश्म उद्यान है। ये भारत व देश के सबसे प्राचीनतम लकड़ी के जीवाश्म उद्यान है। जीवाश्म उद्यान है या फॉसिल पार्क है। तो आकलवुड फॉसिल पार्क इन्हें जीवाश्म उद्यान कहा जाता है। इनकी स्थिति राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में देखने को मिलती है। इनका निर्माण जुरासिक काल में होता है। 18 करोड़ वर्ष को मतलब 18 मिलियन वर्ष, 18 मिलियन वर्ष बाद। भारत और देश के सबसे प्राचीनतम लकड़ी के जीवाश्म उद्यान है। बता लीजिए। 180 मिलियन है ना, 180 मिलियन आएगा। और इनका जो निर्माण काल निर्माण काल कौन सा है? जुरासिक काल। अब इसके बाद में देखेंगे नकलिस्तान किसे कहा जाता है। नकलिस्तान उतार लिया। तो दोस्तों अगला देखिए, चौथा पॉइंट होगा। उसके बाद में पांचवा देखेंगे। पांचवा पॉइंट है, आज गर्मी ज्यादा है। तो पांचवा पॉइंट है नकलिस्तान। नकलिस्तान किसे कहते हैं? मृग उद्यान किसे कहते हैं? नकलिस्तान एवं मृग उद्यान। नकलिस्तान एवं मृग उद्यान देखो, मरुस्थल में जहाँ
मरुस्थल में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं। मरुस्थल है। मरुस्थल में जहाँ जल बेसिन पाया जाता है, जल पाया जाता है, उनके चारों ओर पाया जाता है, उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है। जल बेसिन पाए जाते हैं, उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है। विकसित हो जाती है। इस इसलिए नकलिस्तान में मरुद्यान कहा जाता है। अतः इन्हें नकलिस्तान में मरुद्यान कहा जाता है। मरुद्यान कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, उदाहरण देखिए। जैसे ये पाया जाता है, जैसे गढ़ानी सर, जैसलमेर में, उतार लीजिए। ये पाया जाता है गढ़ी सर, गढ़ानी सागर और कोलायत झील में और गजनेर झील में। ये पाया जाता है गढ़ी सर, गढ़ानी सागर में, जैसलमेर में, कोलायत कोलायत झील में, कोलायत झील में, गजनेर में। तो नकलिस्तान में मरुद्यान किसे कहा जाता है? मरुस्थल में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं, जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं, उनके चारों ओर जल बेसिन के चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है। अतः इन्हें नकलिस्तान में मरुद्यान कहा जाता है। उदाहरण गढ़ी सर, गढ़ानी सागर, जैसलमेर और कोलायत और गजनेर में पाए जाते हैं। अब इसके बाद में लिखना है आपको 76 पॉइंट। बाप बोल रहा है किसे कहा जाता है? अच्छा लिखना है, बाप बोल रहा है किसे कहा जाता है? बाप बोल रहा किसे कहा जाता है? तो परिभाषा लिखेंगे एक बार। तो मेहमानी के द्वारा जमा किए गए बड़े कंकड़ पत्थरों को पत्थर को वर्तमान में फलोदे में पाए जाते हैं। वर्तमान में फलोदे में पाए जाते हैं। जैसे देखो, ये क्या है, आपके पहाड़ है। इस पहाड़ पे से क्या होती है, ये आपका डूंगा है। डूंगा में से, जब डूंगा में से हिमानी होती है, जब ये डूंगा में से कट कट के जो पत्थर आते हैं, वो आके ना बेड़े हो जाते हैं। इनको बोला जाता है बोल्डर। तो ये आके ना छोटे छोटे हो जाते हैं नीचे अभी। उतार लीजिए। कंकड़ पत्थर एवं बारीक अवसादों को बोल्डर कहते हैं।
और बोल्डर कहा जाता है, बोल्डर प्लेट। ये बड़े कंकड़ पत्थर हो गए, ये बारीक कण। बारीक कण तो हिमानी के द्वारा, ये हिमानी के द्वारा जमा किए गए बड़े कंकड़ पत्थर एवं बारीक अवसादों को बोल्डर कहा जाता है। बारीक अवसादों को बोल्डर कहा जाता है। वर्तमान में फलोदी पाए जाते हैं कहाँ? वर्तमान में कहा है फलोदी में। उसके बाद में जो इनका निर्माण कब होता है? इनका निर्माण होता है पर्नो कार्बोनिफेरस में। इनका निर्माण निर्माण होता है पर्नो कार्बोनिफेरस से। इनका निर्माण होता है पर्नो कार्बोनिफेरस से, इनका निर्माण होता है। निर्माण को होता है पर्नो कार्बोनिफेरस से। उतार दीजिए आप, आज तो गर्मी बहुत ज्यादा। स्थिति आप लिख लीजिए, आपको पता है फलोदीन पाए जाते हैं। इनका निर्माण पर्नो कार्बोनिफेरस में होता है ना। अब उसके बाद में आप देखना है बालसन किसे कहते हैं। तो आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उतार लिया। अब इसके बाद में 7वां पॉइंट देखेंगे। आज गर्मी बहुत है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट है बालसन किसे कहते हैं। बालसन मरुस्थल में जहाँ मरुस्थल में जहाँ जहाँ मरुस्थल में जहाँ बालू का स्तूपों के मध्य जो जल बेसिन पाए जाते हैं उनको बालसन कहा जाता है। जैसे देखो, मैं परिभाषा लिख दूंगा, एक मिनट उतार लिया आप। जैसे देखो, ये राजस्थान है, मरुस्थल है, ये मरुस्थल है। मरुस्थल में पहाड़ियों से घिरे हुए, ये क्या है? पहाड़ियां। ये पहाड़ियों से घिरे हुए जल बेसिन को, ये आपकी क्या है? पहाड़ी। ये क्या है आपका? जल बेसिन। ये जल बेसिन का उदाहरण कौन सी झील है? सामग्री। तो आपको परिभाषा लिखनी है। देखो, मरुस्थल में पहाड़ियों से घिरे हुए जल बेसिन को, पहाड़ियों से मरुस्थल में पहाड़ियों से घिरे हुए जल बेसिन को बालसन कहा जाता है। उदाहरण है सांबर झील। उदाहरण क्या है? सांबर झील। राजस्थान में मरुस्थल पाए जाते हैं। मरुस्थल में पहाड़ियां पाई जाती है। इन पहाड़ियों के बीच में जो जल पाया जाता है उसको कहा जाता है बालसन। तो मरुस्थल में पहाड़ियों के बीच, पहाड़ियों से जो घिरा होता है क्या? बालसन। मरुस्थल में पहाड़ियों से घिरे हुए जल बेसिन को बालसन कहा जाता है। वर्तमान जैसे सांबर झील। अब इसके बाद में लिखना है आपको धोले और दहिये। उतार लीजिए आप। उतार लिया। दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। थैंक यू। तो आठ है धोरे एवं दरिया।
ये धोले दरिया में कहाँ पाए जाते हैं? ये जैसलमेर में पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं ना। धोले में दरिया किसे कहा जाता है? ये आपका मरुस्थल हो गया। धोले किसे कहते हैं? लहरदार बालू का स्तूप, लहरदार बालू का स्तूप को, लहरदार जो बालू का स्तूप होते हैं उनको क्या कहा जाता है? धोले कहा जाता है। और दरिया किसे कहा जाता है? दरिया कहा जाता है स्थानांतरित या गतिशील बालू का स्तूप को, स्थानांतरित तो गतिशील बालू का स्तूप, गतिशील बालू का स्तूप का। देखो दोहरे किसे कहते हैं? लहरदार बालू का स्तूप को, लहरदार बालू का स्तूप होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है दोहरे। और दरियन किसे कहा जाता है? स्थानांतरित एवं गतिशील बालू का स्तूप को दरियन कहा जाता है। अब इसके बाद में लिख रहा है आपको पीऊना। पीऊना एक सांप की प्रजाति होती है। ये सर्वाधिक दोहरे एवं दरियन सर्वाधिक, ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। हाँ, सर्वाधिक राजस्थान में जैसलमेर में, जैसलमेर में पाए जाते हैं। अब अपना हुआ है पीवना। पीवना किसे कहा जाता है? पीवना एक सांप की प्रजाति। पीवना, पीवना यह एक सांप की प्रजाति है। यह एक सांप की प्रजाति है। पीवना सांप जैसी आकृति में बना होता है, सांप जैसी आकृति में बना होता है। जैसे ये सांप जैसी आकृति में बना होता है। ये जैसलमेर में देखने को पाए जाते हैं। पीवना एक सांप, यह एक सांप की प्रजाति होती है। इसका रंग कैसा होता है? पीला, ये पीला रंग का होता है। और ये जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहाँ? जैसलमेर में। पीवना एक सांप होता है, ये जैसलमेर में पाया जाता है और यह पीला रंग का होता है। तो आज के लिए इतना। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए बने रहिए।